वी ऑल ऑलवेज वांट फ्रीडम। अब हमें कभी किसी चीज़ के लिए फ्रीडम चाहिए होता है, कभी किसी चीज़ के लिए फ्रीडम चाहिए होता है, बट हमें वैसे तो नहीं मिल पाता। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम लिखा हुआ है कि हाँ, एज ए इंडियन सिटीजन आपको फ्रीडम है ये चीज़ें करने की। हेलो एवरीवन, दिस इज आन्या and welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss the Article 19 of the Constitution, which talks about freedom. So let's start. Article 19 6 freedom से related fundamental freedoms guarantee करता है। उसमें से आता है freedom of speech and expression, freedom to assemble without arms, freedom to form associations, unions and cooperative societies, freedom to move freely throughout the territory of India, and freedom to reside and settle in any part of the territory of India, and last is freedom to practice any kind of profession or any kind of business or carry on any type of trade. ये 6 फ्रीडम है जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल है एक डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए। लेकिन ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है और इन फ्रीडम पर स्टेट कभी भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है जब बात आती है स्टेट की सॉवरेनिटी की या फिर नेशन की सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। सपोज कीजिए कि आप एक जर्नलिस्ट हैं और आप एक न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं जो आर्टिकल्स पब्लिश करता है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और एक्शंस को क्रिटिसाइज करता है। आपने उनका डिटेल्ड क्रिटिकल एनालिसिस किया है। किसी चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस करना इज ए गुड थिंग और आपने इस बात का ध्यान रखा है कि कोई ऐसी लैंग्वेज ना यूज की हो जिससे वायलेंस क्रिएट हो। लेकिन गवर्नमेंट को ये बात नहीं पसंद आती। गवर्नमेंट आपका जो न्यूज़पेपर है उसके सर्कुलेशन पर अब बैन लगाती है और आपको अरेस्ट कर लेते हैं अंडर सेडिशन। आप अब इस गवर्नमेंट के सेक्शन से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं क्योंकि आपने तो अपना सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19(1)(a) में मेंशन्ड है वही एक्सरसाइज किया है और गवर्नमेंट अब उसको अनआर्बिट्रेरी वायलेट कर रही है सिर्फ ये कहकर कि आपने तो बहुत खतरनाक काम कर दिया। अब आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट किसका साथ देगी? सुप्रीम कोर्ट स्टेट का साथ देगी या सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर का साथ देने वाली? अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक रियल केस के साथ समझते हैं। रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का एक लैंडमार्क केस है। यहाँ पे पिटिशनर की वही कहानी कि उनका एक वीकली जर्नल था कॉल्ड क्रॉसरोड्स जो बॉम्बे में पब्लिश होता था और उसमें वो क्रिटिकल एनालिसिस करते थे पॉलिसीज का और एक्शंस का गवर्नमेंट की। एंड जर्नल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सपोर्ट करता था जिसका ये तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल में इन्वॉल्वमेंट था और जो सीपीआई थी वो मद्रास स्टेट में बैंड थी। अब मद्रास गवर्नमेंट को एक प्रॉब्लम आई और मद्रास गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया अंडर सेक्शन 9(1)(a) ऑफ मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 जिसके अंडर इस जर्नल के सर्कुलेशन और एंट्री दोनों बैन कर दिया। कुछ नहीं आएगा। पिटिशनर ने इस बात को जो ऑर्डर में मेंशन्ड है उसको चैलेंज किया और ये बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मेरे राइट्स को वायलेट कर रही है बिकॉज आई एम एक्सरसाइजिंग माई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और जो ऑर्डर में जो बात मेंशन की गई है पब्लिक सेफ्टी की वो एक वेग टर्म है और उसमें और कोई ऐसा ग्राउंड मेंशन नहीं किया है जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मेंशन्ड है कि स्टेट इन ग्राउंड्स के ऊपर इन ग्राउंड्स को यूज करके बैन लगा सकती किसी भी चीज पर जो स्टेट के लिए डेंजरस हो या स्टेट की सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल हो। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एग्री करती है पिटिशनर के साथ और सबसे पहले तो इस ऑर्डर को स्ट्रक डाउन करती है और कोर्ट ने बोला कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें फ्रीडम टू प्रोपोगेट वंस व्यूज थ्रू एनी मीडिया ये भी आता है। अब प्रिंट रेडियो कुछ भी हो सकता है उसमें, प्रिंट रेडियो इवन इंटरनेट मोबाइल्स सोशल मीडिया सब आता है। और
कोर्ट ने बोला कि जिस ग्राउंड पर स्टेट ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया है वो बहुत लिमिटेड है और स्टेट अपने तरफ से इस लिस्ट को एग्जॉस्टिव नहीं बना सकती, बढ़ा नहीं सकती। कोर्ट ने कंक्लूड किया ये कहकर कि जो मद्रास गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो किसी भी ग्राउंड्स पर बेस्ड नहीं था जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मेंशन्ड है, और जो उन्होंने ऑर्डर पास किया है वो एक बहुत अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर पिटिशनर के। इसलिए कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वॉश किया एंड जो पिटिशनर का राइट है वो वापस रिस्टोर किया एंड अलाउ किया कि ये जो उनका जर्नल है ये पब्लिश और सर्कुलेट हो पाए मद्रास स्टेट में। अब ये केस बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत फंडामेंटल राइट है। इसमें ये भी आता है कि हम अपने व्यूज और ओपिनियंस रख सकें थ्रू एनी मीडिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। I hope you found this video informative and interesting. So don't forget to subscribe my channel and share this video with your friends. See you in the next video.